हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं समांतर क्रम और श्रेणी क्रम से बेस्ड एक सवाल को लेकर आया हूं। इसमें 3 स्टेपें पूछी गई हैं अलग अलग, और ये 7 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 10th क्लास के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मजाक नहीं कर रहा हूँ। जिसमें से आपको 20 वोल्ट हमारी एक बैटरी समझो, 1 ओम ये दे रखा है, 6 ओम ये दे रखा है, 4 ओम ये दे रखा है, और 2 ओम ये रखा है, 6 ओम ये दे रखा है। 3 स्टेप हैं। हुआ सवाल नहीं है, सवाल कुछ खुद बोलेगा कैसे करना है। देखो इसमें क्या है, परपथ का संपूर्ण प्रतिरोध जो हमने पहली वीडियो में बताया था कैसे निकालते हैं। नंबर 2, परपथ की धारा। धारा एक नया चैप्टर लगा यहाँ पे, और चैप्टर नहीं, एक नया फार्मूला लगेगा यहाँ पे। नंबर 3 में क्या है, ए व बीच का विभवांतर। विभवांतर क्या है वो भी हम बताएंगे। तो इस सवाल को चलो हल करते हैं। हल करने के लिए एक पेज पहले ले लें। देखो भाई, इसमें सबसे पहले आपको स्टेप डालनी पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप मेरी क्या कह रही है, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। तो यहाँ पे लिख लो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। ये चीज़ हो गई, लिख लिया। कैसे निकालेंगे, ए और ए 4 ओम 2 ओम मेरा को दे रखा है। सबसे पहले इस चीज़ को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या लगेगा, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या होता है, आर बराबर R1 प्लस R2 होता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, 4 ओम और 2 ओम, 4 प्लस 2 यानी 6 ओम। ये हो गया। 6 ओम हो जाने के बाद में इन दोनों को क्लोज कर लिया। ये भी मेरा 6 ओम हो गया, यहाँ पे भी नीचे 6 ओम दे रखा है। तो इसमें अब कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, जो हमने पहली वीडियो में बहुत ही बढ़िया करके समझाया था। क्या होगा, यहाँ पर समांतर क्रम का अप्लाई होगा फार्मूला। तो हम इधर लिख ले रहे हैं, ठीक। समांतर क्रम, समांतर क्रम का फार्मूला एक समझाया था किस तरीके का होता है। 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, जिसमें से 6 ओम क्या है हमारा R1, जो हमने इन दोनों को क्लोज किया। तो 1/6 लिख लो और प्लस 1/6 लिख लो, ठीक। और 6 और 6 इसका लासा लिया, 6 बनेगा, ठीक। और 6 कम, और इसको भाग कर लो, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, ठीक। 2 3 6, 1/r चल रहा है, यहाँ पे 1/, बटे में r बराबर 3 हो जाएगा। 3 ओम आ गया। यहाँ पे क्या आया था, 6 ओम। हम इन दोनों का पूरा क्वांटिटी क्या हो गया, 3 ओम। ए बी के अंदर का ग्राउंड क्या हो गया, 3 ओम। और 3, अब क्या करेंगे, पूछा क्या गया है, परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। तो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध इस तरीके से निकलेगा। अब इसका पूरा टोटल क्या निकल लेता, 3 ओम, यानी 3 ओम। इधर क्या है, 1 ओम, इधर क्या है 6 ओम, ठीक। ये सब चीज़ दे रखी है। इसमें श्रेणी क्रम का, इन सबको क्लोज करने के लिए श्रेणी क्रम का ही फार्मूला का यूज करेंगे। जो फार्मूला मेरा रहेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R3 ये हमारा पूरा निकल के आया था, इसका क्या समांतर क्रम लगाया था R3, 3 लिख लो पहले, ठीक। और फिर क्या है, 1 ओम और 6 ओम, 1 ओम प्लस 6 ओम क्या हो गया, 6 और 7 3 10 ओम। ये हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध। इसमें परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध क्या निकल के आ गया, 10 ओम, यानी इसका आंसर 10 ओम हो गया। यहाँ लिख दो 10 ओम, ये निकल आया, ठीक। अगला देखो 10 ओम निकल आया। अब सवाल में देखो क्या कह रहा है आगे। आगे देखो सवाल में कह रहा है, यार स्टैंड हिल गया है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से आ रहे हैं। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट कह रहा है परिपथ की धारा आई पूछी गई है, जो हम किसके फार्मूले से निकालते हैं, ओम।
ओम का नियम चलता है। ओम के नियम में लिखते हैं हम। दूसरा स्टेप कहता है मेरी परपद की धारा, जैसे आई से आई सिंबल होता है इसका, तो परपद की धारा, धारा कैसे निकालते हैं? 20 वोल्ट हमें जो दे रखा है बैटरी हमारी 20 वोल्ट है लगी हुई, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। परपद में धारा होती है, ओम के नियम का अप्लाई करेंगे, B बराबर IR लिखते हैं इस चीज़ को। अब हमें लेना क्या है? I, धारा पूछी गई है, ठीक, धारा इसमें पूछी गई है मेरी धारा निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? I बराबर इस चीज़ को नीचे पहुंचा देंगे B/R, जहाँ से हमारा B, ये क्या है? B वोल्टेज, बैटरी क्या है मेरी? 20 की, तो 20 लिख लेंगे। R जो हमारा पूरा प्रतिरोध निकल के आया था, इसका पूरे परपथ का प्रतिरोध आया था जो निकल के, वो हमारा कितना आया था? 10 ओम। इस चीज़ को लिख लेंगे, काट लेंगे, 10 दूनी 20 यानी 2, यानी 2.0 एम्पियर, ठीक, एम्पियर। ये आ गया हमारा परपथ की धारा। अब बची है लास्ट स्टेप, A व B के बीच का विभवांतर पूछा गया है। वेरी सिंपल सा है, देखो विभवांतर पूछा गया है इसमें, ये समझ में आ गया? देखो दूसरा पॉइंट, स्टैंड हिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो समझ में आ गया? नहीं समझ में आया फिर से एक बार समझ लेना, नहीं समझ में आया कमेंट कर देना, ठीक। अब देखो दूसरे में क्या है? A व B के बीच विभवांतर का रिस्पॉन्स देखो क्या है। विभवांतर में देखो तीसरा स्टेप, इस कागज़ को थोड़ा फोल्ड कर लें, रुक जाओ यार, स्टैंड बहुत हिलता है मेरा। देखो भाई, देखो ये हमारा एम्पियर धारा निकली थी। अब इसी सवाल को देख लो, यहाँ पे सवाल रख लो, ठीक। A व बीच के विभवांतर पूछा गया है। विभवांतर में देखो क्या है? विभवांतर में A व B के बीच विभवांतर देखो किस तरीके से निकालते हैं। विभवांतर में भी वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, B बराबर IR, समझ में आ गया? ये और पूछा गया है A व B के बीच विभवांतर, ये चीज़ हमसे पूछी गई है। तो B हमारा विभवांतर ही है, B बराबर IR होता है फार्मूला। तो R हमारा ये क्या है? प्रतिरोध, जो हमसे A और B के बीच का पूछा गया है। जो अभी हमने निकाला था, A और B के बीच का प्रतिरोध कितना निकला था? A और B के बीच का प्रतिरोध हमारा A निकला था, जो हम लिख लेंगे यहाँ पे A व B के बीच प्रतिरोध, ये हमारा बीच प्रतिरोध A व B के बीच प्रतिरोध हमारा ये निकला था। कितना आया था? 3 ओम आया था। बस यही चीज़ को हमें पकड़ना है। जहाँ पे हमसे पूछा गया है, ये हो जाएगा गुणा 3, ठीक, 3 ओम हो गया। तो आई क्या है? आई अभी हम निकाल चुके हैं, 2 ओम जो हम आई निकाल चुके हैं, 2 गुणा 3 यानी B बराबर 3 दूनी 6 वोल्ट यानी विभवांतर जो है हमारा वोल्ट में आएगा, ठीक। जो तीनों स्टेप में क्लियर हो गई, सवाल समझ में आया हो तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड लाइक करना। बस कमेंट में भेज देना जो भी कुछ समझ में ना आए, बट स्टैंड हिला हो उसके लिए गलती चाहता हूँ, सवाल में कुछ त्रुटि हो गई है उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ।